नमस्कार बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था थोड़ा सा सर्किल के बारे में इंट्रोडक्शन था, तो फिर हम लोग सर्किल को ही कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्लास अभी सर्किल में चलेंगे, बहुत सारे क्लास चलेंगे सर्कल में। तो पिछले वीडियो में हमने सेंटर निकालना बताया था, पहले सेंटर और रेडियस मालूम था, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना बताया था। और जब सर्कल का जनरल फॉर्मेशन रहेगा सर्कल का, तो इस रूप में रहने पर कैसे निकालेंगे सेंटर रेशियो बताया था। फिलहाल उसके बाद हमने बताया था कि जब ये रहेगा तो रियल सर्किल, इसे कहते हैं पॉइंट सर्किल, और ये कहेगा इमेजिनरी। सेम चीज ये भी चीज है, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा रहेगा तो रियल सर्किल, वही दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम चीज है। फिर से बोल दे रहे हैं, दोनों सेम चीज है। अब आगे की बात, तो एक चीज और देखा जाए यहाँ पर, तो हमने बता दिया था कि इस रूप में रहने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा साइन चेंज, वाई का आधा साइन चेंज, ये कहलाएगा सेंटर। और यहाँ एग्जाम्पल में बताए थे, और रेडियस क्या हुआ था ये हमने बता दिया था। फिर एक चीज और अब देखते हैं आगे की बात यह है कि आप लोगों ने यह देखा कि इस रूप में जब था तो फौरन से बोल दिया कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो बोल दिया एक्स के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज सेंटर, वाई कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज सेंटर, रेडियस क्या होगा बता दिया था, ये हमने बता दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग एक नए इक्वेशन को देखते हैं। जैसे हमारे पास यह इक्वेशन हो गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 बराबर 0, यह दे रहा है। तो अब कहेगा कि ये बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो सेंटर रेडियस देखते समय हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ नहीं बोलेंगे, जो बताया था हमने कि इसका सेंटर होता है क्या चीज, एक्स कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज और के बराबर, यही चीज हम बताए थे आपको। और रेडियस बराबर क्या बताए थे, जी स्क्वायर, सॉरी दोनों सेम चीज था, एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, या आर बराबर क्या बताया था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर हम पूछें तुमसे यहाँ कि जरा बच्चों ये बताओ इसका सेंटर रेडियस क्या होगा, तो तुम बोल सकते हो कि सर एच बराबर क्या रहा -2, इसका आधा साइन चेंज, और के बराबर क्या हो जाएगा -3। ये लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने तुमको बताया था कि ये हमारा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बताया था हमने। लेकिन वहाँ तुम यह देखो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ वहाँ कोई भी नंबर नहीं है। फिर से बोल दे रहे हैं, अगर इस रूप में कहेगा कि बताइए बच्चों कि सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो आप सीधे यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा साइन चेंज, वाई का आधा साइन चेंज, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तुमको हमने इस रूप में रहने पर बताया है। जब कोई सर्किल का इक्वेशन इस रूप में रहेगा तब तुम बोलोगे कि x का हाफ साइन चेंज, y का हाफ साइन, इस रूप में रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ एक संख्या है, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है। तब क्या करेंगे, किसी भी सर्किल के इक्वेशन को, कैसा भी इक्वेशन दिया हो, पहले उसे इस रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या हटाएंगे, यानी यहाँ से हमें ये हटाना है, उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड करने पर यह हमारे पास, इसे हम ऐसा करते हैं 8y लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हो जाएगा 4y -1 बराबर 0। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया,
ऐसे 6 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि इसका आधा यहाँ हो जाता 3, तो फिर हमें आगे में वही रह देते हैं। तो ये रहने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा आ गया। अब हम कहेंगे ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, तब हम कहेंगे हमारा सेंटर क्या होगा, तो x कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज के बराबर y कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज, यह हो गया। और c तो -1 है, तो रेडियस बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और -1। तो हम बता सकते हैं जोड़ घटा करके जो भी होगा हमारे पास वो रेडियस है। फिर से एक बार इस रूप में जब रहेगा इक्वेशन, तो जब भी पूछेगा सेंटर रेडियस, तो सबसे पहले इक्वेशन को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यह है, यानी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट। x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए। तो उस रूप में लाने के लिए हमने यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब एक बात, डिवाइड करने के बाद हम निकाल लिया। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि जरा ये बताइए, आगे से ही काम करेंगे कि ये x स्क्वायर y स्क्वायर सर्कल के इक्वेशन में उसके साथ कोई टर्म नहीं रहना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, समझ गए। अब आप पूछते हैं कि क्या आपसे हम पूछें ऐसा रूप रहने पर क्या आप बता सकते हैं कि इसका सेंटर रेडियस क्या होगा, तो सोचिए ऐसा रूप में रहने पर भी आप कहेंगे कि हाँ सर बता सकते हैं। क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करने पर यहाँ से तो हमारा टर्म कोफिशिएंट गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब माम नहीं हो पा रहा है, तब क्या करेंगे कि सर हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ से टर्म गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा, यहाँ हमारा 1/2 बच जाएगा। तो किसी भी रूप में x स्क्वायर y स्क्वायर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट रहना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ना तो 2 से डिवाइड करने पर काम हो पा रहा है, न 4 से डिवाइड करने पर काम हो पा रहा है, मतलब कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, आइए हम देखते हैं एक नई चीज। क्या चीज, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये बहुत ही अच्छी चीज। हाँ, एक चीज और हमको याद आया कि वो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि 11th की किताब में नहीं है, लेकिन पढ़ लिया जाए, उसमें नहीं पढ़ने से कोई परहेज नहीं है, पढ़ लिया जाएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसका हमें बहुत इस्तेमाल पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसके बारे में ध्यान देंगे। ये जो हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यही इक्वेशन हमारा किसी खास कंडीशन में सर्किल का इक्वेशन बन जाता है, यही हमारा किसी खास कंडीशन में पैराबोला बन जाएगा, यही किसी खास कंडीशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हमारा इक्वेशन के रूप में आएगा। माने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो हुआ, यही अलग अलग कंडीशन में कभी यह सर्कल बनेगा, कभी यह पैराबोला बनेगा, कभी यह हाइपरबोला बनेगा, अलग चीज बनेगा। फिलहाल हमारे पास यहाँ सर्किल की ज़रूरत है। तो यह देखिए कि ये इसी के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग कोनिक सेक्शन में देख सकते हैं कि इसको सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कहेंगे, और वो भी हमारे पास जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री है, यह भी हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो सेकेंड डिग्री का मतलब हुआ जिसमें वेरिएबल का पावर 2 हो। तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2 है, वहाँ भी 2 है। तो जरा ये बताओ, वो सर्किल का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये कब किस केस में यह सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा, उसको देखिए। यही हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और यह सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा, ऐसा कौन सा केस होगा कि जब यह सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा।
इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन हमें जिससे मतलब है खाली वो देखते हैं। यह एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। यह सर्कल का इक्वेशन कब कहलाएगा? तो हम यहाँ लिखते हैं इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कब? जब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ में दोनों का कोफिशिएंट जब सेम रहेगा। फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ दोनों दो था, तो दो था तो हमें इन दोनों में से दोनों के टर्म को हटाना था, तो हटाने के 2 से डिवाइड कर दिया। तो लेकिन जब यहाँ 4 हो गया तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहेगा, तभी यह सर्कल का इक्वेशन बन पाएगा। यानी यह सर्कल का इक्वेशन तब कहलाएगा जब a बराबर b रहेगा। एंड एक बात और देख रहे हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें x इंटू वाई वाला टर्म नहीं है। यानी सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में भी सर्कल का इक्वेशन होने के लिए a बराबर b तो होना जरूरी है, साथ में x y वाला टर्म x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। यानी 8 बराबर 0। 11th का एक किताब है हमारे पास आर डी शर्मा, तो आर डी शर्मा में हम देखेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हम आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल भी समझा दे रहे हैं। इस रूप में रहने वाला कोई भी इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन कहलाएगा यदि a बराबर b हो एंड h की जगह 0 हो। यानी ये वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, ध्यान रहे, ये वाला टर्म नहीं रहेगा तभी सर्कल का इक्वेशन होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम इस पर सवाल बनवाएंगे। ये वाला टर्म नहीं रहना चाहिए, यानी x इंटू वाई वाला टर्म नहीं रहना चाहिए और a बराबर b रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सर्कल का इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा सेम नहीं है। ठीक है, ये हुआ काम। तो इसे सर्कल इक्वेशन नहीं है, फिर से बोल दे रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसमें आगे देखते हैं, इस सब को थ्योरी का आप लोग ठीक से देखते रहेंगे, अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे की बात हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये चीज है, सारे थ्योरी को अच्छे से नोट करें। डायमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। हम फिर से बोल दे रहे हैं, हमने पहले भी कहा था आपको कि इसमें बहुत सारी थ्योरी है जो तुमको रटे बिना हम बनाने का तरीका सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुमको रटने की जरूरत नहीं बताते हैं, ऐसे ही हम समझा देते हैं। इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। देखा जाए, सबसे पहले हमको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। एग्जाम्पल में लेने में क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसका इक्वेशन निकालिए, इस सर्कल का इक्वेशन निकालिए। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर तुम्हें किसी भी सर्कल का सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर करके हम लोग आराम से निकाल लेंगे सर्कल का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब ये रहा कि एक सर्कल का डायामीटर के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, x1 y1 और x2 y2, और तब कहेगा इस सर्कल का इक्वेशन निकालें। तो ठीक है, एक्चुअल में जो यहाँ थ्योरी किताब में दी रहती है वो अलग चीज रहती है, लेकिन हम लोग कॉमन सेंस सीखेंगे। सबसे पहले कॉमन सेंस से, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि किसी भी तरीके से यदि आप इसका सेंटर निकाल लें
और रेडियस निकालें, जैसा कि हमने बताया हमारे पास सेंटर हो जाएगा एच और के, तो सेंटर अगर निकल जाता है और रेडियस निकल जाता है तो बड़े आराम से रूल के आधार पे काम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह सेंटर जो हमारा है डायामीटर का मिड पॉइंट है, तो h बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और k बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। फिर से बोल दे रहे हैं, अगर किसी भी सर्किल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों और मिडिल पॉइंट हमारा और कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये सेंटर रहेगा एच के निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डायमीटर का एंड पॉइंट का दोनों मिड पॉइंट रहेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, के बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा ए बी का आधा, और ए बी का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमको रेडियस भी निकल जाएगा, सेंटर भी निकल जाएगा, और इसी तरीके से हमारा सर्कल का जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जब एच के मालूम रहेगा, आर मालूम रहेगा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ से निकल जाएगा हमारा सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, ये तो हुआ हमारा कॉमन सेंस का थ्योरी। किसी भी सर्किल के डायामीटर के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये हमारा हुआ थ्योरी, कॉमन सेंस से हुआ। कैसे निकालेंगे, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर कैसे निकलेगा, इसका मिड पॉइंट रहेगा, h बराबर x1 प्लस x2/2, के बराबर y1 प्लस y2/2, और r बराबर ए बी डायमीटर का आधा रेडियस कहलाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। ये तो हुआ, लेकिन किताब में थ्योरी क्या दिया हुआ है तो हम लोग इसको मिटा देते हैं किताब के थ्योरी के आधार पे। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है कि फिर से एक बार हम पुरानी बात याद करेंगे जो पिछले वीडियो में बताया था। सर्कल क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी इसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे उसका लोकस ही कहलाएगा सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो उस वेरिएबल पॉइंट को हम क्या मान लेंगे एक्स वाई, और जैसा कि हमने पहले बताया था उसका जो रिलेशन इन दोनों से होगा वही सर्कल का इक्वेशन होगा। तो वह रिलेशन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमें मालूम है, पहले से जानते हैं कि कोई भी सर्किल का डायमीटर सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह इसका स्लोप m1 लिया, इसका स्लोप m2 लिया, और m1 इंटू m2 बराबर -1। तो हम m1 का स्लोप निकाल लेंगे y माइनस y1 बटा x माइनस x1, इसकी कोई जरूरत नहीं। m2 का स्लोप x माइनस x2 बराबर -1, यह उधर चला जाएगा, y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस y2, x माइनस x1 माइनस रहेगा, और इनटू में x माइनस x2, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम सीधे सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे और अपने पुराने फार्मूला पर रखेंगे। लेकिन फिर भी जो बच्चे किताब देखेंगे उनको ये थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, तो हमने बता दिया कि ये ऐसे निकल के आया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही क्वेश्चन निकल के आएगा जो हम लोग पहले पढ़े हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ हमको ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, माने किसी भी सर्किल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम लोग ये सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें और आपको हम बता देते हैं कि एक दो क्वेश्चन इसमें हम आपको सिखा देते हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे को बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, the end points of whose diameter are the center
ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y बराबर 2। देखिए फिर से क्वेश्चन मिला लिया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ whose diameter are the center of the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y बराबर 2। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहला काम कि हमें क्वेश्चन समझना है। कोऑर्डिनेट एक इतना आसान चीज़ होता है कि यदि हमें सारा थ्योरी मालूम हो, सारा फार्मूला मालूम हो, सारा कंडीशन मालूम हो और यदि हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 90% क्वेश्चन हमारा बन गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सिंपल होता है यह। तो मेन क्वेश्चन समझना है और फार्मूला सब हमें याद रहना चाहिए। तो देखिए पहला काम कि दो सर्कल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर दो सर्कल बना लें। एक सर्कल यह रहा और एक सर्कल यह रहा, ठीक है। तो रूल के आधार पे ये हमारा पहला सर्कल रहा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 बराबर 0। और यहाँ देखिए बराबर, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो हमने बताया था आपको ऐसे 2gx प्लस 2fy प्लस c, यानी एक तरफ 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम इस सर्किल के इक्वेशन में भी हम एक तरफ 0 करेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूप है, इस रूप में लाएंगे। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोनों का सेंटर निकाल लेते हैं, पहले सर्किल का सेंटर और दूसरे का सेंटर। जो भी हम सीखे हैं इसका सेंटर कोफिशिएंट ऑफ x का आधा साइन चेंज, y का आधा साइन चेंज, यही सीखा है। और इसका से क्या सेंटर होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा साइन चेंज, y का आधा साइन चेंज, ये इसका सेंटर आ गया। ये हम लोगों ने सीखा है। तो दोनों सर्कल का हम लोगों ने सेंटर निकाल लिया। अब आगे की बात, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर, मतलब वैसा सर्कल जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट आर द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, यानी इस सर्किल के दोनों जो सेंटर हैं वह एक वैसा सर्किल जिसका डायमीटर यह है, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। फिर से देख लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ फुल डायमीटर, एंड पॉइंट ऑफ फुल डायमीटर, ये डायमीटर हुआ मतलब इसका सेंटर हमारे पास ये रहा सी, सेंटर ऑफ द सर्कल यह। इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है उसका मिलाने वाला लाइन को डायमीटर मानकर जो बनेगा सर्कल, इसका इक्वेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल बता दिए हैं। इसका क्या हो जाएगा सेंटर h और k, यानी h बराबर दोनों के सम का आधा यानी -1/2, k बराबर दोनों का सम का आधा यानी क्या हो जाएगा 1, मिड पॉइंट हो गया। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। और रेडियस की जैसा हमने बताया तुमको r बराबर क्या हो जाएगा AB का हाफ। तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला -3 -2 क्या हो जाएगा 25, 7 - 5 बड़ा 144/2 यानी यह हो जाएगा 13/2, ठीक है। अब बाकी सेंटर x -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस y -1 का स्क्वायर बराबर 13/2। इसको तोड़ ताड़ के लिखना है और जो लिखने पर आएगा वही हमारा सर्कल का इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये होगा हमारा सर्किल का इक्वेशन। अब उसके बाद हमारे पास नया रूप में रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग क्या करें कि इस पर जो हमने बताया था कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। यदि हम किसी भी तरीके से सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं तो यहाँ पर रख के हम लोग उसका
इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। और दूसरा चीज़ बताया था, इस रूप में रहने पर हम सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे। इसी पर आपके पास अपने पहले तो इसके आगे बढ़ने के पहले आपके पास जो भी आपका रेफरेंस बुक है पहले उसको देख लें, उसको पहले बना लें, फिर हम इसमें अगले वीडियो से बहुत अच्छे और काफ़ी अच्छे थ्योरी इसमें हम डालेंगे। फिलहाल एक बार उसको देख के बना लें, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें कुछ कंपटीशन का वीडियो भी डालेंगे जिसमें बहुत सारे आपको अच्छे चीज़ बताएंगे, किस तरीके से हम लोग कॉमन सेंस से बनाते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि एक दो पॉइंट को छोड़ करके बिना फार्मूला के कॉमन सेंस से बनाना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, देख के समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आगे बनाएं, रिवीजन करें, फिर हमारे अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू।